नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। निपुण हरियाणा जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य में मजबूती से काम चल रहा है और इस मद में गुरुग्राम जिला भी काफ़ी आगे निकल चुका है। और इस योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय गिनती व पहाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन डाइट गुरुग्राम में किया गया। इससे पहले स्कूल स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसके बाद क्लस्टर लेवल की प्रतियोगिता आयोजित की गई, फिर बच्चों का चयन करते हुए फिर ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता आयोजित की गई और उनमें से लगभग 180 बच्चों का चयन किया गया था और 12 अध्यापकों का भी चयन किया गया था, जिन्होंने निपुण योजना के तहत बच्चों को मैथ के प्रति जागरूकता पैदा करने, उसमें संख्यात्मक दक्षता बनाने की दृष्टि से जो काम किया है, उनमें से 12 अध्यापक भी हैं जिन्हें इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित किया गया था। और जब जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया गुरुग्राम डाइट की कैंपस में, तो उसमें 180 विद्यार्थियों और 12 ऐसे शिक्षकों ने भाग लिया, जिनको फिर बाद में उनमें से जो अव्वल बच्चे थे अलग अलग वर्ग में, क्योंकि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, जो पहाड़ा एक निर्धारित समय के तहत जो उनको दिया जाता था वो पहाड़ा वो बोलते थे, बिल्कुल धड़ल्ले से, बेधड़क, बिना बेझिझक। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 1 से 45 यानी कभी कभी कई बच्चे ऐसे थे जो 47 तक के पहाड़े बहुत बेहिचक पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। यहाँ तक कि आधे, चौथाई, पौने, इस तरह के पहाड़े भी बच्चों को याद कराए गए हैं और बच्चे ने बहुत मजबूती से इस पर अपनी पकड़ बना ली है और प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो 180 विद्यार्थियों के बीच में अलग अलग फिर क्लास के तहत प्रतियोगिता जिला स्तर पर कराई गई और उसमें से बच्चों का जो चयन हुआ, उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार भी प्रदान किए गए, साथ में उन्हें आर्थिक पुरस्कार भी दिए गए हैं। और खास बात यह थी कि 12 शिक्षक भी इसमें शामिल थे प्रतियोगिता में, उनमें से भी शिक्षकों का चयन किया गया है जिला स्तर पर, जो आगे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी वो शामिल होंगे। तो आइए आपको दिखाता हूं उन जिन बच्चों को जिला स्तर प्रतियोगिता में, यानी 180 बच्चों में जिन बच्चों का चयन किया गया है जिला स्तर की प्रतियोगिता के बाद, उन्हें पुरस्कृत किया गया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शशि बाला की ओर से डाइट के कैंपस में यह आयोजन किया गया था और शशि बाला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने उन शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया, उन्हें भी वो सर्टिफिकेट प्रदान किए जिनका इसमें चयन किया गया है। तो आइए आपको दिखाता हूं किन किन बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं और किन का चयन जिला स्तर पर किया गया है, जो आगे राज्य स्तर पर अपना जौहर दिखाएंगे पहाड़ा प्रतियोगिता में। फोर्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहुँचने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शशि बालाजी, इंदू जी हमारे जजेज हैं, हम इनका सभी का स्वागत करते हैं कृपा करके, और आप लोगों का भी यहाँ पे स्वागत है। बेटा सभी तैयार है? जजेस आ जाइए रिजल्ट सुनने के लिए। पक्का? नहीं सब कहाँ गए? आइए आइए आइए। बाकी जजेस कहाँ हैं? हमारे जो जजेस हैं वो कृपया करके इस स्टेज पे आ जाए। तो बेटा ये रिजल्ट आ गया, 5वीं का भी ले जाइए। जी, तो चौथी क्लास का जो चौथी क्लास में जो अंकिता है हकदरपुर से, एक विशेषता और है कि ये बच्ची जो है 3rd आई है कैरम में और स्टेट लेवल पे। तो अंकिता के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए बेटा।
और तीसरी पोजीशन पे ही है मोंटी, जो कि नए गांव से है, नया गांव। मोंटी आ रही है। हाँ, इनके साथ इनके अध्यापक जरूर आते जाएं, क्योंकि मेहनत तो अध्यापकों ने की है इनके साथ लग करके, बराबर मेहनत है। अच्छा, जिनको ये सर्टिफिकेट मिल रहे हैं वो बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक ग्रुप फोटो भी लेंगे, ठीक है। अभी जिन बच्चों को खाना भी सामने देखो, यही रुकेंगे, खाना खा के जाएंगे। और तीसरी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे है सुमन कुमार, सुल्तानपुर से। टीचर आ जाए इनके साथ। अरे ये मोबाइल तो चलते रहने चाहिए, वो तो क्योंकि बच्चों के हैं, ये आपकी फोटो है। और इसके बाद आते हैं जो कि सेकंड आए हैं, और उस बच्चे का नाम है अमृता भोंडसी से। जिनकी पोजीशन आती जा रही है वो बच्चे यहाँ पे बैठ जाओ, वैसे इकट्ठे बिठाएंगे। बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी जाना नहीं आप लोगों को। चलिए, और वो बच्चा जो कि स्टेट के लिए जिसने क्वालिफाई किया है, उस बच्चे का नाम है दक्ष। और ये सुल्तानपुर के लिए अध्यापक के लिए भी तालियां, और इस बच्ची के लिए भी तालियां। और ये भी प्राइज जो है इनको दिया जाता है। 40 तक बच्चों ने टेबल सुनाई है। ये एक बड़ी बात है। हाँ सर, फोटो हो गया? फ्रैक्शंस की भी टेबल साथ में। देख लो तुमने। वैसे सर्टिफिकेट जो है पार्टिसिपेशन सभी का सर्टिफिकेट है, वो बच्चे लेकर के जाएंगे। इसके बाद हमारे पास में कक्षा 5वीं के हो गए तैयार। चलिए, उससे पहले हम अध्यापकों के भी दे देते हैं, तब तक वो तैयार करके ला रहे हैं। और ये आ जाइए जी, सत्यवान जी। सत्यवान जी जो है 5th पोजीशन पे है, बेस्ट 5 है। और ये बेस्ट 5 में ये सीधा ही जो है स्टेट में जाने की तैयारी है जी। जी, स्टेट क्वालिफाई किया है। और इसके बाद आ सकते हैं जी गंगाराम जी, जो कि बुड का स्कूल से है। बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत फास्टली, बहुत कम टाइम में सुनाया। सबसे अच्छी टाइमिंग इनकी थी जी। इसके बाद नंबर आता है अभय सिंह जी का, जो कि तो ताली सभी बच्चे जो है तालियां बजाएंगे गुरु जी के लिए भी। आपके साथ जो है गुरु जी भी क्वालिफाई कर गए हैं। ये सबसे बड़ा प्रेशर है गुरु जी पे। बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन होता है ना। तो चलिए जी, पूनम रानी जी है, जो कि सुखराली स्कूल से हैं। वैसे इन्होंने मेरे से वादा किया था जी, मैं आगे भी है ना फर्स्ट आके दिखाऊं, तो अच्छी बात है। वैसे सभी वादा करके जाए कि हमारी गुड़गांव की टीम जो है वो आगे भी ऐसा ही करती रहे। तो देखो जेंट्स बाजी मार गए, सारे सर्टिफिकेट जेंट्स लगे। और टीचर में ही हमारी सविता जी हैं,
सुशांत लोक से B2 से सबसे कम टाइम है और विद एक्यूरेसी सबसे कम टाइम में रखे। बधाई हो मैम। और ये एक्यूरेसी तो जब है जब इन्होंने गर्म पानी नहीं पिया। गर्म पानी मांगते रहे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को ही हम दोनों की ही किया है। जजिंग कर रहे थे। धन्यवाद जी। आप 5वीं कक्षा के दीपिका अजय खंडेवला से थर्ड पोजीशन है इसकी। टीचर भी जो है साथ में आ जाए। सीधा कर लो बेटा, हाँ सीधा पकड़ लो। और सेकंड पोजीशन पे है सिमरन सुल्तानपुर स्कूल से। सुल्तानपुर तो बाजी मार गया था और बच्चों में तो लड़के ही आगे आ रही है। हाँ और जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है उसके लिए बहुत सी तालियां बजा दो जी। ये 5वीं की कक्षा की है और पूरा नाम है मैनियावास पटौदी जी। और साथ में इसको ये प्राइज भी है। नहीं है, प्राइज है, अभी है, मिलेगा जी। ये जो है जो ये फर्स्ट आए हैं जी, इनका है ना क्या कहते हैं वो दे दीजिएगा IFSC कोड और इनका बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है जी, आप अपना लिखिए अकाउंट में सीधा RTGS आएगा जी। अब जो है चौथी और 5वीं के जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो एक बार ग्रुप फोटो के लिए आ जाएंगे। हम अध्यापकों का इसके बाद में, ठीक है। कुछ बैठ भी सकते हैं बेटा, आगे आ जाओ, कुछ सीधे बैठ जाओ, कुछ घुटनों पे बैठ घुटनों पे बैठ जाओ। जाओ। हाँ ऐसे अच्छी तरह से आ जाएगा। घुटने पे बैठ जाओ बेटा। अच्छा लाइन से बैठो बेटा, लाइन उधर ऐसे इस तरीके से। और इधर आ जाओ और अपना सीधा करेंगे। ये जो आपका सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट थोड़ा सा नीचे सबका बिल्कुल मुंह के आगे ना अड़ाए बेटा। वो उसको नीचे गिराओ, सर्टिफिकेट फेस तो आएगा ही नहीं। अब बेटा वो जो सामने बैठे इनका नीचे कराओ। कृष्ण जी ये अब हमारे जो अध्यापक साथी हैं एक बार वो भी आ जाए। शाबाश बेटा, शाबाश। पांचों टीचर आ जाइए। खुशबू आ जाओ बेटा, चले। अच्छा फोन है। सर आपकी ना उंगली जो है उस पे आ रही है कैमरे में। हाँ आप ठीक है। मैं ये चाहूंगा जी पांचों हमारे फर्स्ट आए जी। इस मौके पर हमने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शशि बाला से बात की। आइए आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा। और इसके बाद डाइट से जो जज भी थी और डाइट की प्रतिनिधि हैं
इंदुबाला, उनसे भी हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की, क्योंकि डाइट में ही गुरुग्राम जिला के उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था जिन्होंने बाद में अपनी योग्यता अनुसार और अपना पूरा फोकस बच्चों को तैयार करने में लगाया जिले के सभी ब्लॉक्स में, सभी स्कूलों में। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रोजेक्ट को लेकर, कैसे उन्होंने शिक्षकों का चयन किया, कैसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और उनमें कैसी रुचि उन्होंने पैदा की, और खासकर बच्चों की दृष्टि से जो न्यू टेक्निक्स उन्होंने किस तरह से टीचर्स को दिए, जिसके आधार पर उन्होंने खासकर पहरा प्रतियोगिता की दृष्टि से बच्चों को तैयार किया, जो केंद्र सरकार की योजना निपुण योजना है उसके तहत ये काम चल रहा है। आइए पहले शशिबाला जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद डाइट की प्रतिनिधि इंदुबाला जी से बातचीत करूंगा कि कैसे इस प्रोजेक्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वो कर रही हैं और कितनी टीम है इसमें लगी हुई है, कितने शिक्षक इसमें लगे हुए हैं। खासकर क्योंकि टीचर्स को ट्रेनिंग देने का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी बच्चे वो सही तरीके से तैयार कर पाते हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको स्कूल में दिखता है और अल्टीमेटली बच्चों में दिखता है। का स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में लगभग कितने लोग हैं, कितनी टीम जो टीचर्स आपने सेलेक्ट किए? फर्स्ट टू फिफ्थ तक के 1780 के लगभग टीचर है, फर्स्ट टू थर्ड के, क्योंकि निपुण हमारा फर्स्ट टू थर्ड तक ही है। और सभी टीचर्स ने पहले स्कूल में सीआरसी लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, सब ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और बच्चों के लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि पहाड़े सिर्फ वो अब तक क्लास में ही जैसे लास्ट पीरियड में या प्रेयर में बुलवाते रहते थे इकट्ठा बोल के, लेकिन अब बच्चों को नई तरीके से सीखने को मिला है और सभी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। और छोटे बच्चे हैं, उनको एक बार सिर्फ बताने की ज़रूरत है, वो भाग भाग के आते हैं कि मेरे से भी पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए, और बहुत अच्छा बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। क्योंकि अभी हमारी इंस्पेक्शन भी हुई थी तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, डाइट से भी और निदेशालय स्तर से भी आए थे, हमारे ऑफिसर्स भी आए थे। तो उसमें फर्स्ट टू थर्ड का हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस सबने बताया कि जो निपुण हरियाणा चल रहा है उसमें गुड़गांव में फर्स्ट टू थर्ड में बहुत अच्छा टीचर करवा रहे हैं स्कूलों में। और विभाग द्वारा कि बहुत अच्छी मुहिम चलाएगी कि जो पहाड़ों की है और जो इंस्पेक्शन की है, कि उससे हमारे टीचर भी और भी अलर्ट हो गए हैं। पहले से अच्छे थे लेकिन अब वो और भी अलर्ट हो गए कि हमारे उच्च अधिकारी भी हमारे स्कूलों में आ रहे हैं और हमारी क्लास चेक कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि 180 बच्चे आपके यहाँ सेलेक्ट हुए हैं ब्लॉक लेवल से आकर के, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्या वो फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ इस तरह के भी प्रोविजन स्टेट लेवल? हाँ, स्टेट लेवल पे जाएंगे वो बच्चे फिर, उसके बाद ही हाँ गुड़गांव में ही होगा स्टेट का भी, हम ही लोग करवाएंगे यहीं पे। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट जैसे डायरेक्शन देगा, अगर नेशनल लेवल पे होगा तो फिर नेशनल लेवल पे भी बच्चों को लेके जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से कितना प्रोविजन है, कितने बच्चों का सिलेक्शन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी करने जा रहे हैं? 5 बच्चों का होगा अभी। अच्छा, यानी 180 में से 5 बच्चों का, निश्चित रूप से उसमें से क्रीम बच्चे निकल कर आएंगे। जी जी। अच्छा, इस तरह की जो प्रोजेक्ट, जैसे मैं सवाल उठता है कि अभी जैसे पहाड़ों पर फोकस किया जा रहा है, तो क्या क्यों इतने पहाड़े इतने ज़्यादा? क्योंकि जिन बच्चों से मैंने अभी बातचीत की तो वो सभी कोई 38 के, 40 के, 35 तक के पहाड़े एकदम बिल्कुल बहुत फ्रिक्वेंटली, वो बहुत स्पीडली वो बता पा रहे हैं। तो क्या इन पहाड़ों को अब इसी लेवल पर कोर्सेस ऑफ स्टडी में शामिल करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको हम ऐसे ही रेगुलर रखेंगे कि सभी टीचर ऐसे ही बच्चों को अपनी क्लास में कराते रहे। इससे एक तो बच्चों को जो गणित से थोड़ा डर लगता है बच्चों को, वो दूर होगा उनका डर, और वो बहुत अच्छे से सवाल करा पाएंगे। अभी जैसे एक टीचर ने बताया कि स्कूल में बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो बच्चों में होड़ सी लगी हुई है कि मेरे से पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए, और गणित के सवाल भी बच्चे फटाफट कर रहे हैं। जो उनको थोड़ी हेजिटेशन थी कि पहाड़े सिर्फ वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 ही सीख रहे थे, उसके अलावा उनको नई चीज़ सीखने को मिली, तो इसका बहुत बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा एक सवाल है कि क्योंकि बच्चे तो तैयार करेंगे अच्छे शिक्षक, और अगर देखें इस तरह की उक्ति बड़ी इस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई जो टीचर्स स्वयं न पढ़ते हों वो फिर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, तो उस दृष्टि से टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या आपकी ओर से क्या कोशिश हो रही है?
नहीं, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, जैसे बच्चों के साथ टीचर भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन टीचर को भी लगता है कि हम बच्चों से अच्छा करें, ऐसा ना हो कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे से आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएं। तो गुरुजी जो हैं सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों से एक कदम आगे ही रहें। तो बच्चों के सामने तो अगर टीचर अच्छा नहीं करेंगे तो उनको कैसा फील होगा और कैसा मैसेज आएगा। तो ये टीचर में भी हम कंपटीशन इसी प्रकार से आगे बनाए रखेंगे और बच्चों में भी। मतलब आपका ये कहना है कि ये प्रक्रिया आपके यहाँ निरंतर चलती रहती है और आगे भी आगे भी चलती रहेगी और इसको हम चलाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। अच्छा, आप क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें सारी कुछ हो रही हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और इसका रिजल्टेंट अल्टीमेटली जो प्रतिफल है वो किस स्वरूप में आप देखते हैं? जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि निपुण हरियाणा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, तो इसमें पूरा जैसे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, फिर डाइट की तरफ से जो मेंटरिंग टीम है, हम लोग इस FLN की ट्रेनिंग से शुरू से जुड़े हुए हैं कि एज ए मेंटर जुड़े हुए हैं। तो इसका सबसे अच्छा फल ये नज़र आता है कि हम लोग भी जब भी फील्ड में ऑब्जर्वेशन पे जाते थे तो उन चीज़ों में एक जो रेगुलाइजेशन ज़रूरी था, अभी तक ट्रेनिंग होती थी, दूसरी भी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग एक बार होके वो अलग डिफरेंट फेसेस में नहीं आती थी एक तो, और उसका इम्प्लीमेंट पे कोई गौर नहीं किया जा रहा था। तो इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा मतलब मैम ने ये सहयोग किया कि हम लोग पीछे भी सबसे पहले FLN ट्रेनिंग को ख़त्म करने वाला गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने विभाग से आदेश जारी होते हैं उसके साथ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके हम लोगों ने फील्ड में जाके टीचर से इंटरेक्ट किया है और उस इम्प्लीमेंट का असर भी जानने की कोशिश किया है। फिर उसका प्रतिफल थोड़ा धीरे धीरे विभाग की तरफ से भी, जैसे पहाड़े की प्रतियोगिता आ गई, अभी फिर बाल गीतों की प्रतियोगिता आ गई जिसमें हमारे प्राथमिक शिक्षक बाल गीत लिखेंगे। तो उस प्रोसेस को फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फिर उसके बाद फेज़ 3 शुरू हो गया है और साथ में कंटिन्यूएशन में डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से हम FLN को कंटिन्यूटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, जिस जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ट्रेनिंग की दृष्टि से, तो अब क्या शिक्षकों को ट्रेन करने की या अपग्रेड करने के जो तौर तरीके हैं उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है? जी देखिए, ये अलग अलग स्तर पर काम कर सके। कुछ शिक्षक जो मतलब नेचुरली अवेयर हैं हमारे, क्योंकि वो ही एक जनरेशन गैप हो जाता है, अवेयर हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यूटी में आ गए हैं। लेकिन जो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस दिन में थोड़ी सी कम है, उनको हमें रेगुलर पुश करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर एक चेकिंग पोस्ट रखने की भी ज़रूरत है कि आप कीजिए, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो उस तरीके से फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेगुलर हमेशा एक चीज़ में कोई भी काम आप करते हो तो उसमें सुधार की उम्मीद हमेशा रहती है। मतलब एक शिक्षकों को जो है बच्चों को तैयार करने का एक उत्तरदायित्व का जो बोध है वो उनमें पैदा करने की जी हाँ, ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रतियोगिता के लिए जब हम शिक्षक को तैयार करते हैं मतलब, और फिर शिक्षक अपने बच्चों को तैयार करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो आभास हो जाता है जो एक शिक्षक का असली दायित्व है कि शिक्षक एक भविष्य निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। तो इन प्रतियोगिता ये बहाना होती है जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले। जी जी, धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुग्राम के बच्चे इस कंपटीशन में बहुत अच्छा करेंगे और आने वाले समय के लिए आप समाज का नहीं बल्कि देश के निर्माण में योगदान आप सभी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।